हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सोल पर्पस मंत्रास पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपने हस्बैंड को आफ्टर डिवोर्स के बाद मैनिफेस्ट कर लिया। इतनी सारी परेशानियां आने के बाद भी इन्होंने अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर लिया और थर्ड पार्टी भी चली गई। तो चलो शुरू करते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते थे इंडिया में और इनकी शादी हो गई थी, तो इनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली थी इनके कंपनी के ही थ्रू। तो ये दोनों बाहर फॉरेन चले गए, ये वहाँ पे वेल सेटल भी हो गए। तो इनके हस्बैंड अपना जॉब और करियर और फ्यूचर को लेके बहुत ही पॉजिटिव थे, इसलिए वो थोड़ा वहाँ पर रहना चाहते थे और इनकी वाइफ इनका साथ दे रही थी वहाँ पर। जो इनकी मदर इन लॉ हैं वो अपने बेटे से ऐसे बोलती हैं कि तुम इंडिया आकर रहो क्योंकि हम लोग नहीं रह सकते। तो इनके बेटे इनको बोलते हैं कि मम्मा आप भी वहाँ पर आकर रहो, लेकिन इनकी मम्मा नहीं मानती। वो बस हमेशा बहू को ताने देती रहती थी कि तुम मेरे बेटे को वहाँ पे लेके चली गई हो ऐसे वैसे। तो ऐसे करके 5-6 साल निकल गए। तो इनकी मदर इन लॉ इनको ऐसे बोलती रहती थी। ये लोग इंडिया आते थे, इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन जब ये बाहर रहते थे सब ठीक रहता था। तो ये वेल सेटल भी थे। इस तरह से परिवार का प्रेशर बना रहता था। तो इनके हस्बैंड का माइंड बहुत ख़राब हो चुका था और इनकी जो वाइफ है इन दोनों की आपस में बनने बहुत कम हो गई थी, मतलब नेगेटिविटी आ गई थी। तो जब भी ये इंडिया आते थे घर में लड़ाई वगैरह होती थी मदर इन लॉ के साथ, बेटे की कभी लड़ाई होती थी, कभी बहू की लड़ाई होती थी। तो ऐसे इनका चल रहा था। ऐसे करके इनके 6 साल निकल गए। अब बात आती है कि अब ये लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, तो 2 साल इनका ऐसे निकल जाता है। तो ये आफ्टर बेबी डिलीवर होने के बाद ये लोग इंडिया परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके जो मदर इन लॉ हैं वो इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रही थी। तो ऐसे करके जो लड़की है उसने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन हस्बैंड की जॉब अभी चल रही थी। तो जैसे ये लोग इंडिया आते हैं तो मदर इन लॉ के साथ बहू रहती है और अपनी जॉब छोड़ देती है। तब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन बीच में जो मदर इन लॉ होती है वो अपनी बहू को सिखाती रहती थी कि तुम्हारा जो पति है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, ऐसे है वैसे है। वो उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाती रहती थी क्योंकि इनकी थी लव मैरिज और मदर इन लॉ को ये लड़की पसंद नहीं थी। तो इनकी शादी किसी प्रकार से हो गई, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन इनकी शादी किसी तरह से हो गई। और इनकी जो मदर इन लॉ इनको पसंद नहीं करती थी, तो वो हमेशा बस इनको सुनाती रहती थी कि हमारे में ऐसी बहू आती है, वैसी बहू आती है, उसकी बहू बहुत अच्छी है, इस प्रकार से सुनाती रहती थी। और अब जो हस्बैंड है उनको किसी ना किसी काम से इधर उधर आना जाना पड़ता रहता था अपना फ्यूचर को लेके। वो अब अपनी वाइफ को लेकर फ़ॉरेन नहीं जाते थे क्योंकि उनको जॉब होता था, बच्चा था, तो वो सब बहुत हैट्रिक हो जाता था ट्रैवल करना। तो इसलिए वो खुद ही अकेले ट्रैवल करते थे। तो इसमें इनकी मदर इन लॉ इनको हमेशा नेगेटिव बोलती रहती थी कि तुम्हारे हस्बैंड का चक्कर चल रहा है, वो तुमको देखता नहीं, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। लेकिन बहू कुछ नहीं कहती थी। तो उसके बाद अब बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब वो बहू बच्चे का ध्यान रख रही है, तो उसकी जो मदर इन लॉ वो कहती हैं कि सारा दिन तुम बच्चे को देखती रहती हो, तुम घर का कुछ नहीं करती। इस प्रकार से नेगेटिविटी फैलाती हैं। अब घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है। अब जैसे ही हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड 1-2 दिन रुकते हैं घर पे, फिर उनका कहीं बाहर जाना का टूर बन जाता है। ऐसे करके अब उन दोनों में भी लड़ाई होने लग जाती, क्योंकि जो बहू है वो बोलती है कि मुझे भी जाना है साथ में। इन्होंने बताया कि मुझे भी साथ में जाना है, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। अब हस्बैंड को कॉल वगैरह आते हैं तो ये बताती नहीं है कि क्या बात है क्या नहीं, ये बताते नहीं है। तो जिस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो अब बात आती है कि जो बहू है वो बहुत पूरी तरह से अंदर टूट चुकी है, क्योंकि ना सास उसको छोड़ती है और पति भी अपना बाहरी मिक्स हो गया है। तो ऐसे करके बहू चली जाती है अपने मायके, क्योंकि वो परेशान हो जाती है। तो अब फिर इनका मदर इन लॉ का और फादर इन लॉ का इनको कॉल आता है कि तुम बेटे को बिना बताए तुम वापस अपने घर आ जाओ, क्योंकि हमको डाउट है कि तुम्हारे पति का चक्कर चल रहा है। तो अब अपने हस्बैंड को बिना बताए अपने बच्चे को लेकर वो वापस आ जाती है। तो अब वहाँ पे क्या होता है, वो अपने हस्बैंड से जब उनके हस्बैंड को से वो मिलती है, उनको बताती है कि ऐसे ऐसे क्या आपका चक्कर चल रहा है।
तो वो बोलते हैं कि मेरा को तो कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तो फिर वो बोलती हैं कि पर आपके मम्मी पापा तो ऐसे बता रहे हैं। तो वहाँ पे और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है, जिस वजह से वो लोग वापस, जो उनकी वाइफ है वो वापस अपने मायके चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। हस्बैंड भी उसको सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी गई है। मदर इन लॉ ने नेगेटिविटी भर दी है। इनका जो रिश्ता है मदर इन लॉ ने सारा ख़राब कर दिया है। लेकिन जो इसके फादर इन लॉ है वो बिल्कुल ठीक है, वो इनका साथ देते हैं। फादर इन लॉ कहते हैं कि आप मत जाओ, आप यहीं पर रहो, कुछ भी नहीं होगा, हम सब देख लेंगे। लेकिन जब वो रहती है कुछ भी सही नहीं होता, उसको कुछ भी सही नहीं लगता, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं दे पा रही है, वो अपना करियर ख़राब कर चुकी है, ना वो बाहर जा पा रही है। तो लड़की पूरी तरह से स्टक हो चुकी है इस इन्वायरमेंट, वो नहीं रह पा रही थी और वो वापस अपने मायके आ जाती है। जब जैसे ही वो अपने मायके आती है, अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर रह रहे थे इतने टाइम से, तो ये बाहर के सिटीज़न होते हैं। तो अब किसी प्रकार से जो इसकी मदर इन लॉ हैं, उसकी मदर इन लॉ जो है अपने बेटे का दिमाग ख़राब कर देती है और किसी प्रकार से कहती है कि हम दूसरी लड़की लेके आएंगे, उसी से तेरी शादी करवाएंगे, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। अब जो लड़का है वो अपने मम्मी पापा की बातों में आकर लड़की को डिवोर्स दे देता है और अपनी वाइफ को भी बेवकूफ़ बना देता है। और लड़का अपनी वाइफ से बात नहीं करता, वो बात करना छोड़ देता है उसको बेवकूफ़ बना के, क्योंकि वो दोनों बाहर के सिटीज़न होते हैं। और बाहर तो क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार से आप जहाँ मर्जी बैठे हो, एक बार में आपका ऑनलाइन डिवोर्स हो जाता है। तो अब इनका डिवोर्स हो जाता है और लड़की को पता भी नहीं चलता। जब 6 महीने बीत जाते, इनकी कोई ज़्यादा बात नहीं होती, बहुत कम बात होती है। एक दूसरे को एलिगेशन लगाते कि तुम्हारी गलती, तुम चली गई, मैंने नहीं तुम्हें भेजा। इस प्रकार से वो कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता और किसी भी प्रकार से इनका डिवोर्स हो जाता है और लड़की अपने मायके रहती है। लड़की भी पूरी तरह से नेगेटिव है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसे 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने बाद पता चलता है उसको रियलिटी में कि हाँ, उसका सच में डिवोर्स हो चुका है। पहले उसको लग रहा था कि ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अब लड़की एक्शन लेती है, वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि ऐसा तुमने कैसे कर लिया, तुम ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकते हो। तो वो हस्बैंड कहता है अगर तुम ज़्यादा मेरे साथ बोलोगी तो मैं बच्चे का केस लड़ूंगा और बच्चे की कस्टडी मैं ले लूँगा। इस वजह से लड़की चुप हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि लड़का नो कांटेक्ट जोन में चला जाता है और इन दोनों की आपस में कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे करके 6 महीने निकल जाते हैं। फिर सडनली लड़के का कॉल आता है कि हमको वापस फ़ॉरेन जाना पड़ेगा, कुछ हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी। तो ऐसे करके वो दोनों दोबारा से वहाँ जाते हैं, फ़ॉरेन जाते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहने के बाद उनकी कोई फॉर्मेलिटी होती है वहाँ की, क्योंकि वो बहुत वहाँ पे पुराने रह रहे होते हैं, उनके कुछ अपने पर्सनल काम से वो बाहर जाते हैं। वहाँ बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ये लड़का बताता है कि मेरी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं पर मेरा मन नहीं कर रहा शादी करने का, तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये जो कुछ भी हुआ हमें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। अब ऐसे वो उसके जो हस्बैंड है उसको बोलते हैं, तो वो लड़की भी बोलती हाँ जो कुछ भी है बहुत गलत हुआ, अब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। तो लड़की को धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। वो क्या करती है, वो जब वापस अपना काम ख़त्म करके अपने हस्बैंड के साथ इंडिया वापस आ जाती है अपने मायके में, उसको सब समझ आ जाता है और वो नो कांटेक्ट जोन में चली जाती है। वो अपने हस्बैंड से बात करना बंद कर देती है। अब वो अपने हस्बैंड से बात करना बंद कर देती है और वो अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर देती है। तो जब वो अपने करियर पे फोकस करना शुरू करती है तो 3-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और उसको कोई जॉब भी नहीं मिल पाती। इसी बीच में वो उसको कहीं से पता चलता है कि हस्बैंड की दूसरी शादी हो चुकी है। अब वो लड़की और भी पूरी तरह टूट जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो लड़की पूरी तरह टूट जाती है तो अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखना शुरू करती है। उसको एकदम से याद आता है कि हाँ मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो अब उसने क्या किया,
उसने सब कुछ हटा दिया, जो भी फ़ोटोज़ थी उस लड़की की, दूसरी वाली लड़की के साथ जो भी फ़ोटोज़ थी उसने वो सारी फ़ोटोज़ हटा दी, उसने सब कुछ हटा दिया। उसने जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल जाती है कि मेरे साथ क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था, वो सब कुछ भूल जाती है। फॉरगिवनेस कर देती है, वो सबको माफ़ कर देती है और वो सेल्फ़ लव करती है। उसने सेल्फ़ लव करना शुरू किया, उसको सेल्फ़ लव किया उसने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने सेल्फ़ लव के साथ साथ उसने अफ़र्मेशंस भी किए। विदिन 4 मंथ उसने सेल्फ़ लव किया, उसको जो कुछ भी अच्छा लगता था उसने सेल्फ़ लव किया और उसने स्क्रिप्टिंग लिखनी शुरू की प्रेजेंट टेंस में। अपने हस्बैंड के साथ वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, वो दोबारा से एक साथ रह रहे हैं, वो तीनों बहुत खुश हैं अपने बच्चे के साथ, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं अपने बच्चे के साथ। और उन्होंने इस स्क्रिप्टिंग में या अफर्मेशंस में थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रहे, तीनों एक साथ। उन्होंने क्या किया कि थर्ड पार्टी को बिल्कुल ही भूल गए हैं कि उनकी शादी भी हो चुकी है। विदिन 4 मंथ उनका डिवोर्स हो जाता है। दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर। सडनली उनके हस्बैंड का उनको कॉल आता है, वो सच्चाई बताते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, उन्होंने ये बताया, उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये बताया कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मेरी मदर के कारण हुआ, बिकॉज़ वो आपको पसंद नहीं करती, मतलब अपनी पहली वाली बहू को वो पसंद नहीं करती। वो अपनी मर्जी की कोई बहू लाना चाहती थी, इस वजह से उनका जो रिश्ता था उनकी मदर की वजह से ख़राब हो रहा था। और इन्होंने अपनी सेल्फ़ लव हीलिंग में सेल्फ़ लव तो वो कर रही थी, इन अफर्मेशंस में वो अपनी मदर इन लॉ के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही थी। जिन जिन के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था उन्होंने उन सब के लिए भी अफर्मेशंस किया। पहले उन्होंने अपने ऊपर काम किया, होपोनो प्रेयर की और सेल्फ़ लव किया, अफर्मेशंस किए, जिससे क्या हुआ उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। जो वो लड़की आई थी वो लड़की इनके साथ सेट नहीं बैठी क्योंकि वो विचार उनके मिले नहीं और वो लड़की खुद ही डिवोर्स फाइल करती है और खुद ही चली जाती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से इन्होंने थर्ड पार्टी को रिमूव भी कर दिया और उनकी मदर इन लॉ के साथ उनके रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा बहुत अच्छे हो गए और उनकी मदर इन लॉ को विश्वास भी हो गया कि जो मेरी बहू है वो बहुत ही अच्छी है। तो आज वो बहुत खुश हैं, वो आज एक साथ रह रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं और जब भी उनको ज़रूरत होती है वो बाहर भी जाते हैं। अब वो बहुत खुशी से जी रहे हैं क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने लव वाइब्रेशंस का भी इस्तेमाल किया था। सो गाइज़, ये है हमारी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को कैसे मैनिफेस्ट किया आफ्टर डिवोर्स। थैंक यू सो मच गाइज़।